राजेश जी बताते हैं कि मायागंज अस्पताल में बिताई वो रात उनके जीवन की आखिरी रात भी बन सकती थी। आप देख रहे हैं डार्क नाइट और मैं हूं आपका दोस्त डार्क ऑफिशियल। चलिए आपको लेकर चलते हैं डरावनी कहानियों की दुनिया में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना आज से लगभग 5 साल पहले की है। दरअसल मेरे चाचा को शराब पीने की बहुत बुरी लत थी। हमने कई बार उन्हें समझाया, चाचा ये सब चीजें छोड़ दीजिए, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी हमारी बात नहीं मानी। फिर एक रात अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। चाची रोते हुए मेरे पास आईं और बोली, राजेश तुम्हारे चाचा की हालत बहुत खराब हो रही है। मैं दौड़कर पापा के कमरे में गया और उन्हें सारी बात बताई। पापा ने तुरंत कहा, राजेश बेटा देर मत करो, जल्दी से किसी गाड़ी का इंतजाम करो। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और अपने दोस्त रवि को कॉल किया। रवि ने कहा, भाई टेंशन मत लो, सबको बाहर निकालो, मैं गाड़ी लेकर पहुंच रहा हूं। मैंने पापा से कहा, पापा रवि गाड़ी लेकर आ रहा है। पापा बोले, ठीक है बेटा, चाचा को संभालो और चाची से कहो कि सब बाहर चले। फिर रवि बाहर से हॉर्न देने लगा। हमने चाचा को उठाया और गाड़ी में बिठाकर अस्पताल की ओर निकल पड़े। अस्पताल पहुंचने के बाद मैं चाचा को सहारा देकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत बहुत गंभीर है, इन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। हम सब घबरा गए। चाची की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब चाचा ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर बोले, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बेटा। चाचा को आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। मैं, पापा और चाची आईसीयू के बाहर ही खड़े रहे। रात के लगभग 1 बजे डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब हालत पहले से बेहतर है, घबराने की कोई बात नहीं है। पापा बोले, राजेश बेटा घर जाओ और कुछ खाना लेकर आओ। मैंने घड़ी देखी, रात के लगभग 2 बज चुके थे। मैं अस्पताल से बाहर निकल ही रहा था कि मुझे जोर की प्यास लगी। सोचा पास ही से पानी पी लेता हूँ। अस्पताल की 4 दीवारी के कोने में एक पुराना हैंडपंप था। जैसे ही मैं हैंडपंप के पास पहुंचा, वहाँ एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी कि मेरी रूह कांप उठी। मैंने झुककर जैसे ही पानी पीने के लिए हैंडपंप चलाया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा और फिर से पानी पीने लगा। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मुझे नाम लेकर पुकार रहा हो। पीछे देखा तो चाची खड़ी थी। वो बोली, राजेश अभी तक तुम गए नहीं? मैंने कहा, हाँ चाची, बस पानी पी रहा था, अब जा रहा हूं। फिर मैंने पूछा, चाची आप यहाँ कैसे? लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस मुझे एकटक देखती रही। उनकी आंखें सूनी थीं, चेहरे पर एक अजीब सी सफेदी थी। मैंने फिर पूछा, चाची आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? वो बस घूरती रही। फिर अचानक उन्होंने मुंह खोला और जो आवाज निकली वो चाची की बिल्कुल भी नहीं थी। तेरी प्यास अब तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। ये आवाज सुनते ही मेरा पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। कुछ पल के लिए मेरी सांसें रुक सी गईं। उस आवाज में जो कंपन था वो इंसानी नहीं लग रहा था, एकदम गहरी, ठंडी और भीतर तक चीर देने वाली। तभी उस औरत ने कहा, जो मेरी चाची की जैसी दिखती थी, तेरी प्यास अब तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी मैं अस्पताल की बेसमेंट की तरफ भाग, मैंने कोने में जाकर खुद को दीवार से चिपका लिया। डर के मारे शरीर थर थर कांप रहा था। तभी अचानक
मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। टक टक टक। धीरे धीरे वो आवाज मेरे करीब आती जा रही थी। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई, मैंने सांस रोक ली, आंखें बंद कर ली, लेकिन वो आवाज नजदीक आती गई। फिर एक पल ऐसा आया जब सब शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई एकदम पास आकर रुक गया हो। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली और दिखा तो मेरे पापा मेरे पास खड़े थे और बोला, मैंने तो तुझे खाना लाने के लिए भेजा था ना। तब मैं पापा के गले लग के जोर जोर से रोने लगा। तब पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटे, रो क्यों रहे हो? तब मैंने सारी बात बताई। तब पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेसमेंट से बाहर ले आए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, पापा वो औरत कौन थी? वो बार बार कह रही थी कि मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। पापा ने मेरी पीठ थपथपाई और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, राजेश, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो शायद तू पहली बार सुनेगा, मगर ये बात इस अस्पताल से जुड़ी हर बुजुर्ग जानता है। मैंने घबरा कर पूछा, क्या बात पापा? पापा बोले, मायागंज अस्पताल सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पिछले कई सालों से एक अजीब रहस्य दबा हुआ है। यहाँ हर महीने कुछ लोग ऐसे मरते हैं जिनकी मौत का कोई ठोस कारण नहीं मिलता। रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन उनकी आंखें डर से फटी होती है, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा हो। मैं हैरान था, मतलब ये मौतें नेचुरल नहीं है? पापा बोले, तेरे दादा की मौत भी यहीं हुई थी, आईसीयू के ठीक उसी कमरे में जहां तेरे चाचा को शिफ्ट किया गया। उस वक्त भी दादा ने मरने से पहले एक ही बात कही थी। वो औरत आई थी, उसने कहा था, मेरी प्यास अभी बाकी है। ये सब सुनाने के बाद मैं दोबारा कभी मायागंज अस्पताल नहीं जाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मैं आपका दोस्त डार्क ऑफिशियल जल्द ही लौटूंगा एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।